सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनराइजर्स एजुकेशन मेला में। आज की वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रेस परीक्षा क्लास 9 का पेपर सोल्यूशन करेंगे। यह पेपर 9 अप्रैल 2022 को हुआ था। ठीक है, तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, एक ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 25% अबव। ठीक है, उसने क्या किया, 25% अबव किया है कॉस्ट प्राइस। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उस पर उसने क्या किया, गुड्स का जो मूल्य था ना, ओरिजिनल मूल्य था, उसका 25% उसने बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, एंड गिव ए डिस्काउंट ऑफ 20%। और फिर क्या किया उसने, ठीक है, 20% का उसने इसके ऊपर डिस्काउंट दिया ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, जो MRP थी उसके ऊपर उसने क्या कर दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। इस गेन और लॉस परसेंटेज, तो उसकी जो लाभ और हानि प्रतिशत है वो हमें ज्ञात करके इसको बतानी है। ठीक है, लेट सिप्पी एक्स रुपीज़, क्लियर है, सिप्पी कितना है, एक्स रुपीज़, क्लियर है। अब क्या किया उसने, एक्स रुपीज़ यानी एक्स रुपीज़ हमारा क्या कॉस्ट प्राइस है, उसका क्या किया 25% उसने बढ़ा दिया, 25% उसने क्या किया उस पर बढ़ा दिया। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स का एक्स ऑफ 25% प्लस में हम एक्स की वैल्यू कर देते, तो ये बढ़ा के आ जाएगा हमारी वैल्यू अपने पास। ठीक है, क्लियर है। एक्स का हम 25% करेंगे, उसमें फिर हम एक्स कॉस्ट प्राइस ऐड कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो मार्केट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो 25 में 25 फोर जा, तो एक्स बाई 4 प्लस एक्स, यहाँ पर एक रहेगा एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे हम, 4x प्लस 4x, यानी कि आपका आ जाएगा 4x प्लस x 5x बाई 4। अब ये आपकी क्या, ये आपका मार्केट प्राइस है, समझिए ना। अब वो कह रहा है इसके ऊपर उसने क्या करा, 20% डिस्काउंट दे दिया। ये बोला ना कि 20% डिस्काउंट दे रखा है, वो किसके ऊपर दिया, वो इसके ऊपर दिया। ठीक है, तो डिस्काउंट के बाद जो कीमत आती है वो क्या होगी, वो भी निकालिए, सेलिंग प्राइस निकालिए। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है मार्केट प्राइस दिया हुआ है ₹x 5x बाई 4। ठीक है, फिर डिस्काउंट कितना दे रखे हैं, 20%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे 5x बाई 4 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 20% इसने क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखे हैं, क्लियर है। यदि मैं 100 में से 20 को घटा देता हूँ, ठीक है, और जो 80 रुपीज़ आता है वो हमारा क्या आता है, वो हमारा आता है सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 80/100, क्लियर है। 0 से 0 कट जाएगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा, तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना बचा, x, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो किसकी इक्वल, आपकी कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, x रुपीज़ था, यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, x रुपीज़ आया। तो इसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपको टॉपिक कराया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब प्रॉफिट कब होता है, जब आपका जो सेलिंग प्राइस होता है वो ग्रेटर देन होता है आपके कॉस्ट प्राइस से। बट यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल है, क्लियर है। तो यहाँ पे ना तो आपको प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 0% गेन और लॉस। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ये कह रहा है कि रेक्टेंगल है जिसकी साइड हमें दे रखी है, क्लियर है। रेक्टेंगल बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, क्लियर है। एक तो इसमें दे दी 2 मीटर A B C D, ठीक है, दूसरी वाली साइड दे दी 1.5 मीटर। अब कह रहा है वो डायगोनल निकाल के बताओ, क्लियर है, ये आपको बताना है, यानी कि BD है उसकी वैल्यू आपको याद करना है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो B
डी सी जो ट्रायंगल बनी है, ट्रायंगल बी डी सी, क्लियर है? ये आपकी कौन सी ट्रायंगल बनी? ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, क्योंकि आपको पता है कि भी जो रेक्टेंगल होती है उसके जो चारों एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ बी डी सी आपका एंगल क्या आएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, क्लियर है? अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल आया तो सिंपल सी बात है कि भाई हमें डायगोनल निकालना है, यानी करंट हाइपोटेन्यूज निकालना है यहाँ पे, ठीक है? इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है? जब आपको कर्ण निकालना है तो आप कौन सी वैल्यू का किसका प्रयोग करते हैं? आप पाइथागोरस, तब आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ही आप ये डायगोनल्स निकालते हैं, ठीक है? तो ट्रायंगल बी डी सी है, हमें क्या क्या दे रखे हैं? डी सी दिया हुआ है, ट्रायंगल बी डी सी में, ठीक है? डी सी इक्वल आपके 2 मीटर के और बी सी आपका है इक्वल 1.5 मीटर के, क्लियर है? आपको वैल्यू किसकी निकालनी? बी डी की आपको वैल्यू निकालनी, क्लियर है? देखिए डी सी क्या आपका बेस है, डी सी आपका क्या है? बेस है, और बी सी आपका क्या है? ये आपका परपेंडिकुलर है, क्लियर है? जब आप एच का स्क्वायर करते हैं, एच यहाँ पे क्या है? हाइपोटेन्यूज है, ठीक है? उसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर आपको बराबर होता है बेस का स्क्वायर बी, बी हम डिनोट करते हैं बेस से, क्लियर है? प्लस में पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर, क्लियर है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बोला है? बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, कब? किसमें? पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है? जब हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किसमें यूज होती है? आपकी पाइथागोरस प्रमेय हमेशा यूज होती है आपका जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वहाँ पे आपकी पाइथागोरस प्रमेय यूज की जाती है, क्लियर है? ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज जो एच है वो हमारा क्या? बी डी है, तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल है बेस, बेस हमारा क्या है? डी सी है, डी सी कितनी है? 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हमारा क्या है? बी सी है, ये 1.5 मीटर है, इसका स्केल कर देंगे हम, क्लियर है? बी डी इसका स्केल किसके इक्वल होगा? आपका 2 का स्केल करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा प्लस 1.5 का स्केल करेंगे कितना आएगा? ठीक है, जब आप 1.5 का स्केल करते हैं ना तो आपका कितना आता है? 15 का स्केल कितना होता है? आप सोचोगे सर यहाँ पे पॉइंट दीजिए, आप एक काम करिए 15 का स्केल ज्ञात करेंगे। 15 का स्केल कितना होता है? 225 होता है, क्लियर है? अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, अब पॉइंट के बाद कितने अंक है? पॉइंट के बाद एक डिजिट आपके पास में, क्लियर है? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? एक डिजिट है, ठीक है? तो आप उसका स्केल करते हैं एक डिजिट का, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा आपका? 2 डिजिट से पहले, 2 डिजिट के पहले आपका पॉइंट लगेगा, क्लियर है? यदि आपका यहाँ पे पॉइंट जब आप स्केल कर रहे हैं पॉइंट में संख्या दे रखी है तो पॉइंट के बाद डिजिट आप देख लेना कितनी है। यदि एक डिजिट है तो 2 के बाद लगेगा, ठीक है? 2 डिजिट है तो 4 के बाद, क्लियर है? तो आप इसका 1.5 का स्केल करेंगे कितना आएगा? 2.25 आएगा, 25। अब बी डी का स्केल किसके इक्वल हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4 × 6.25, क्लियर है? अब आप इसको क्लियर कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? जो बी डी का स्केल है वो इक्वल किसके? 6.25 के है, ठीक है? दोनों तरफ आप क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। जब भी हमें देखो स्क्वायर हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो बी डी का स्क्वायर इसके हम स्क्वायर रूट कर देंगे, 6.25 का है, इधर भी हम स्क्वायर रूट कर देंगे, इससे ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। क्यों? जो रूट होता है ना उसकी वैल्यू होती है 1/2 आपकी वैल्यू होती है, इसलिए ये कट जाएगा आपका, क्लियर है? तो बी डी की वैल्यू क्या है आपके पास? इक्वल है √6.25 है। अब ये क्या करना है? जो 625 दे रखा है इसमें आपको 2 फैक्टर सर्च करने हैं, ठीक है? 625 के 2 प्राइम फैक्टर सर्च करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होएगा? 625 के इक्वल होना चाहिए, फैक्टर दोनों के सेम होने चाहिए, ठीक है? जैसे अब 25 और 25 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है? 25 25 × 125 कैरी किया 12, 25 × 2 = 50, 50 को जोड़ेंगे तो आपका है 2 5 1 6 62, 625 आ चुका है, क्लियर है? तो 625 के कितने फैक्टर बनते हैं? 25 × 25 बनते हैं, क्लियर है? तो आप लिख लेंगे यहाँ पे बी डी इक्वल है 25 × 25, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 है, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे लगा,
क्लियर है। अब आपको पता है कि भाई जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्लियर है, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो दो फैक्टर होते हैं उनमें से एक बाहर निकाल देते हैं तो हमारी आंसर आ जाता है। तो बी डी की वैल्यू आपकी क्या आएगी 2.5 मीटर। तो ये आपका क्या आएगा डायगोनल आएगा, ये आपका आंसर होगा। अब ये देख लीजिए 2.5 मीटर है किसमें, तो ऑप्शन बी। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसका आंसर क्या आएगा 2.5 मीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करना है, दो फ्रिक्शन दे रखे, एक यहाँ पे दे रखे, एक यहाँ पे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और फिर इसकी और इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर दोनों को घटा देना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटता है तो बता दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर है। 7 5 जा 35, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा माइनस में। 11 1 जा 11, 2 3 जा 6। क्लियर। देखिए जब आपका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऊपर वाली जो डिजिट है यदि वो प्लस करनी है तो प्लस हो जाएगी, यदि वो सब्ट्रैक्ट करनी है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें घटाना है। 5 में से बन गए 4, 3 में से बन गए 2 बाई 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 4 देखिए आपका किस में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक पेपर है उसकी कोई रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी डायमेंशन दे रखी है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कैन बी कर्व, फिर क्या करेंगे उसको मोड़ा गया है फ्रॉम द लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस के अकॉर्डिंग, और फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर इन 2 वेज, 2 वे में क्या कर रखा है उन्होंने, इसका जो है ना सीट को दो वे में इसको मोड़ा गया है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 सिलेंडर, और इसका जो वॉल्यूम है उनका आप एक वॉल्यूम निकालना है, उसका उनको फिर आपको अंतर जो उनका बीच का डिफरेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके दो सिचुएशन बन रही है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, इस साइड में बी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो सिचुएशन बन रही है। सपोज कर लीजिए हमारा जो रेक्टेंगल है वो शेप क्या है, इस टाइप की शेप है। ठीक है, ये होगी 22 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, 12 सेंटीमीटर। यदि वो इस सीट को, ठीक है, आपको इस तरीके से मोड़ रहे, इस तरीके से। क्लियर है, तो यहाँ पे जो आपका बेलन बनेगा, यानी ये जो आपकी सरफेस यह बनेगी, क्या बनेगी आपकी परिधि बनेगी, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो जब आपको इस साइड से मोड़ेगा तो ये आपका बनेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो हाइट यहाँ पे क्या है, हाइट आपकी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, और ये जो सरकमफ्रेंस बन रहा है यानी कि आपकी परिधि है आपकी, ये क्या है आपकी 2πr, जो कि इक्वल किसकी आपकी 22 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आपकी किस में है, ये आपकी है ए सेक्शन में, ये आपकी किस में, ये आपकी ए सेक्शन में। ठीक है, अब यदि मैं इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड करता हूँ कुछ इस टाइप से। क्लियर है, तो ये जो लेटरल है सरफेस इसकी बनी हुई है, ये वाली जो सरफेस बनी हुई है इस पॉइंट से स्टार्ट हो गई वापस अपने पॉइंट पे मिली हुई है। ठीक है, और इसकी हाइट भी देख लीजिए अब सपोज कर लीजिए ठीक है,
ये जो लेंथ आपकी ये 12 सेंटीमीटर है और ये जो आपकी हाइट है ये 22 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि भाई जो पेपर मोड़ा गया है वो इस सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मोड़ा गया है, तो ये आपका जो बनेगा स्लेंट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये जो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक वापस अपने पॉइंट पे आती है, ये सरकमफ्रेंस होती है एक सेंटर से। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो 12 सेंटीमीटर। सॉरी, इसकी जो पूरा डिस्टेंस यानी 2 पाई है जो इसका सरकमफ्रेंस होगा वो किसी निकलेगा 12 सेंटीमीटर निकलेगा। क्लियर है, 12 सेंटीमीटर निकलेगा। अब देखिए इसमें हमें वॉल्यूम निकालनी है दोनों की हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। फर्स्ट सिलेंडर की भी हमें वॉल्यूम निकालनी है और सेकंड वाले की भी निकालनी है, और फिर दोनों का क्या करना है, उनका डिफरेंस निकाल देना। अब बात आती है सिलेंडर की वॉल्यूम तो निकाल देंगे, 2 पाई आर एच जो फार्मूला होता है हमारा वॉल्यूम का, वो क्या होता है पाई आर स्केयर एच। वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्केयर एच। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइट भी दे रखी है, पाई भी दे रखी है, बट हमारे पास रेडियस है वो नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रेडियस इसकी निकालनी होगी, उसके बाद आपका वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, एक बार मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, तो पहला जो हमारा सिलेंडर बनाया, ठीक है, उसकी हाइट यदि 22 सेंटीमीटर है, तो जो ये 2 पाई आर है यदि उसकी कितनी आएगी, जो 2 पाई आर वो इक्वल आएगी उसकी 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। दूसरी कंडीशन में जो हमने सिलेंडर बनाया था तो उसकी जो है ना जिस सरकमफ्रेंस है वो तो बढ़ जाएगा, बट उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वो क्या है, घट जाएगी। तो सरकमफ्रेंस क्या आएगा, 2 पाई आर वो इक्वल हो जाएगा आपके 22 सेंटीमीटर के, और उसकी जो हाइट होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ से हम इसकी एक बार रेडियस निकालते हैं। देखिए यहाँ पे रेडियस हमें निकालनी है, जो चीज़ हमें निकालनी है वो एक साइड रखते हैं, और जो चीज़ हमारे पास है उसको हम दूसरी तरफ रख देंगे। जो 2 पाई आ रहे 2 पाई है और इस साइड लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पे 2 पाई क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो बराबर से पहली साइड जाएगा तो किस में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 1/2 पाई। 2 से ये 12 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 6/i आ जाएगी। क्लियर है। तो फर्स्ट की हमारे पास आ गई रेडियस। उसी तरीके से आपको क्या करना है, सेकंड की रेडियस निकालनी है। ये 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगली साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, r इज इक्वल टू 22/2 पाई, 2 1 जा 2 11 हो जाएगा। क्लियर है। तो r हमारे पास क्या आ जाएगी, 11/पाई आ जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर। ये r1 है, ये हमारी r2 है। अब हम इनका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, पहले का वॉल्यूम, पहले की रेडियस जो r1 दे रखी है वो क्या है, 6/पाई दे रखी है। ठीक है, हाइट उसकी कितनी है, हाइट उसकी 22 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम फर्स्ट कितना आ जाएगा, पाई आर स्केयर एच इक्वल है पाई आर हमारे पास क्या है, 6/पाई, 6/पाई इंटू 6/पाई मल्टीप्लाई बाय 22। क्लियर है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है। पाई की 6 से आप मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है ना, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 22। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 36 इंटू 22 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई बाय 7। इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है। 36 के आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 3 जा 21, 21 और 4 252 सेंटीमीटर की क्यूब। तो फर्स्ट का वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 252 सेंटीमीटर की क्यूब आया। क्लियर है। पहले की वॉल्यूम क्या आई है, 252 सेंटीमीटर की क्यूब आई है हमारे पास। ठीक है।
अब दूसरी वाली लेते हैं, ये वाली कोई पता भाई, आर सेकंड हमारे पास कितनी दी हुई है 11/पाई सेंटीमीटर, ठीक है। एच हाइट हमारे पास 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी सेकंड की, वही पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू एच डी रख लो, आर क्या हमारे पास 11/पाई है, 11/पाई मल्टीप्लाई बाई 12। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगी, 11 की 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 12। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 थी, ठीक है, आ जाएगा 121 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 7/22, ये हो जाएगा, ठीक है। 11 2 जा 22, 11 11 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 11 की 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, 66 की आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 6 जा 42, 42 और 4 460 46, ठीक है, तो 462 इसका ये आ जाएगा सेंटीमीटर की क्यूब, क्लियर है। अब वॉल्यूम सेकंड भी हमारे पास आया हुआ है, वॉल्यूम फर्स्ट भी है, तो इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे 462 में से आप 252 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 252 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 में से 2 गई 0, 6 में से 5 गई 1, ठीक है, 4 में से 2 गई 2, तो 210 सेंटीमीटर की क्यूब आपका आंसर होगा, क्लियर है। तो जो 210 सेंटीमीटर क्यूब है वो कौन सा है, वो ऑप्शन आपके बी में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी 210 सेंटीमीटर की क्यूब। क्वेश्चन नंबर 35 है, ए टीवी विद मार्केट प्राइस ₹16,000 इज अवेलेबल ऑन 15% डिस्काउंट, द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज। आपको इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, जो चीज़ दे रखी है आप पहले वो लिख लीजिए, मार्केट प्राइस दिया हुआ है ₹16,000, क्लियर है। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है परसेंटेज में 15%, सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात करना है। हमें पता है जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस में से आपका डिस्काउंट होता है, ये होता है ना, क्लियर है, डिस्काउंट होता है, ठीक है। अब आपके पास जो डिस्काउंट दिया गया वो किस में दिया गया, परसेंटेज में दे रखा है, और डिस्काउंट परसेंटेज आप निकालते हो तो क्या करते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज अपन में 100, ठीक है, यही करते हो ना। मार्केट प्राइस कितना आपका 16,000 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15/100, 20 से 20 कट हो जाएगी तो हमारे पास कितना आएगा ₹0, 15 6 जा 90, 0 करेंगे 9, 15 1 जा 15, 15 और 9, 15 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, ₹2400, ठीक है। ये आपका क्या है, डिस्काउंट की वैल्यू आई है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, ₹16,000 माइनस में से रुपीज़ कर देंगे 2,400, ठीक है, 0, 10 में से 4 गए 6, ठीक है, और 5 में से 2 गए 3 1, तो ₹13,600 आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर सही हो गया ऑप्शन ए 13,600 इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, यदि पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।